और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरजेडी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन की ये बड़ी कार्रवाई। ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है, आरजेडी की तरफ से ये शिकायत की गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। आज प्रियंका गांधी की 2 जनसभाएं होने वाली है। वाल्मीकि नगर, चनपटिया में प्रियंका की रैली, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि रील बनाने के शौकीन पुलिसकर्मी संवेदनशील जगहों पर उन्हें तैनात नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील जगहों पर रील बनाने के शौकीन पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं करने का सख्त निर्देश दिया है, ताकि जनसेवा के काम में मर्यादा और अनुशासन बना रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने देव दीपावली समेत आगामी पर्व, त्योहार, मेलों के आयोजन, कानून व्यवस्था, IGRS, सीएम हेल्पलाइन, धान बिक्री की प्रगति की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि स्नान पर्वों और मेलों के सकुशल आयोजन के लिए स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता तैयारियों का आधार होना चाहिए। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने मेरठ रोड के पास से 4 ट्रकों में भरा प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। बताया गया कि ये कफ सिरप बांग्लादेश से तस्करी कर लाया जा रहा था और इसे एनसीआर में खपाने की तैयारी थी। 4 ट्रकों में चूने के बोरे लदे थे, जिनके बीच प्रतिबंधित कफ सिरप की भारी खेप छिपाई गई थी। मौके से 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि इस सिरप को एनसीआर क्षेत्र में बेचने की योजना थी। पुलिस ने आरोपियों से 20 लाख रुपए नकद, एक क्रेटा कार, मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज और अन्य सामान भी बरामद किया है। तस्करों ने कबूल किया कि हर खेप की पैकिंग और लेबल सीमा पार करने से पहले बदल दिए जाते थे, ताकि पहचान से बचा जा सके। गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में ट्यूशन से घर लौट रही बच्ची को गोली मारने के मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया। हरियाणा राज्य महिला आयोग पुलिस अधिकारी से पल पल की अपडेट ले रहा है और पुलिस की पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए हुआ है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बढ़ते लिव इन रिलेशनशिप प्रचलन पर भी चिंता जताई है। हरियाणा के फरीदाबाद में घर लौट रही छात्रा को 19 साल के सिरफिरे लड़के ने गोली मार दी थी। सूरत के डिंडोली इलाके में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर बेखौफ होकर आतंक मचाया। एक चाय की दुकान के बाहर 8 से 10 लोगों के एक समूह ने हत्या के इरादे से एक युवक पर जानलेवा हमला किया। असामाजिक तत्वों ने खुलेआम हिंसा पर पूरे इलाके में आतंक का माहौल बना दिया है। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके फुटेज सामने आए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये फुटेज पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम करेंगे। इस गंभीर मामले को लेकर डिंडोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर गुनहगारों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाँच शुरू कर दी है। बिहार के कटिहार में यूट्यूबर रिबेल की कटिहार पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कटिहार जिले में हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। ये घटना उस समय हुई जब प्रसिद्ध यूट्यूबर रिबेल और सदर एसडीपीओ अभिजीत सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसके बाद दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कानपुर देहात में हुए दिशा बैठक के दौरान सांसद और पूर्व सांसद के बीच तीखी बहस हो गई और माहौल इतना गरमाया कि हाथापाई की नौबत तक आ गई। हाथापाई का माहौल बन गया तो डीएम, एसपी, एएसपी और अन्य अधिकारियों ने बीच बचाव कराया। इसके बाद बैठक निरस्त हो गई और दोनों पक्ष वहां से चले गए। पूर्व में भी एक दूसरे पर निशाना दोनों पक्ष साधते रहे हैं। पूर्व सांसद और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला का कहना है कि सांसद फैक्ट्री मालिकों से वसूली करते हैं। वहीं मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले का कहना है कि मंत्री के पति मुझे सांसद नहीं मानते, जब देखो धरने पर बैठ जाते हैं। गोरखपुर के अकठवा पुल पर गैंगवॉर मामले में पीपीगंज और पनियरा पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपियों का संबंध रेड गैंग और AK-47 गैंग से बताया जा रहा है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल CDR के जरिए उनके सरगना तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, साथ ही उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि 3 बाल आरोपियों को बाल सुधार गृह भिजवाया गया है। मामले में पहले भी 16 गिरफ्तारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया। शासन में खेतों में घास काटने गई 40 साल की महिला से नाबालिग लड़के ने छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर लड़के ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया और महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 14 साल के आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ के दौरान नाबालिग ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। महिला को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया है, जहाँ से उसे गंभीर हालत में PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। शाहजहांपुर में ऑनर किलिंग का एक भयावह मामला सामने आया। यहां एक पिता ने अपनी 17 साल की बेटी को प्रेम प्रसंग के चलते लाठी से पीट कर मार डाला। मामला शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र का है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने लड़की का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर वालों का कहना है कि पिता ने कई बार लड़की को समझाया था, लेकिन लड़की नहीं मानी। तैश में आकर पिता ने लड़की की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे लड़की की मौत हो गई। वारदात के बाद से आरोपी पिता फरार है। पुलिस ने उसकी तलाश में अलग अलग टीमों का गठन किया है। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में करीब 1.5 महीने पहले एक महिला की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। हत्या के आरोपी पति और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई छुरी और रस्सी भी बरामद कर ली है। हत्या आरोपी पेशे से मस्जिद का इमाम है और मुजफ्फरनगर के चरथावल में मस्जिद में इमामत करता है। खास बात यह है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने खुद थाना में नईमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेरठ की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलंदशहर के कसुमी गांव में सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट, पथराव और फायरिंग तक पहुंच गया। इस घटना में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कसुमी गांव में एक युवक द्वारा मोबाइल पर किए गए कमेंट को लेकर दोनों पक्ष ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी झगड़े में बदल गई। थोड़ी देर में दोनों ओर से लाठी डंडे चले और पथराव शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ने पर किसी ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पहासू थाना समेत आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। आगे बढ़ रहे हैं। बुलंदशहर के गांव अटेरना में आयोजित एक शादी समारोह में शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया। यहां रोटी बनाने वाले एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो तंदूर में रोटी सेंकने से पहले उस पर थूकता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया और बारातियों ने जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक दानिश के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी दानिश बुलंदशहर के कस्बा पहासू का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और वायरल वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। सीहोर में टोल कर्मी फर्जी टोल रसीद के माध्यम से लाखों रुपए की चपत शासन को लगा रहे हैं। कुनाझिर और बोर्दी टोल नाका मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। संचालन के लिए इन दोनों टोल नाकों पर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर सहित कई टोल कर्मियों की नियुक्ति की गई है। इन टोल कर्मियों की मिलीभगत के चलते यहां से गुजरने वाले रेत के डंपर और रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य भारी वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाता है। रेत से भरे डंपर से 650 रुपए और ट्रैक्टर ट्रॉली से 130 रुपए टोल टैक्स लिया जाता है। प्रतिदिन इन दोनों टोल से 400 से अधिक डंपर और 600 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरती है, जिससे सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। राजस्थान में कोटा में वंदे भारत के स्लीपर ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया जा रहा है। यहां वंदे भारत ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ाया गया।
ये ट्रायल 17 नवंबर तक चलेगा। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक ने बताया कि ये परीक्षण सवाई माधोपुर कोटा नागदा खंड पर 16 कोच वाले वंदे भारत स्लीपर रैक के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रेन को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलाकर उसकी तकनीकी दक्षता, ब्रेकिंग क्षमता और स्थिरता की विश्वसनीयता की जांच की जा रही है। वंदे भारत स्लीपर रैक अब नए डिजाइन वाली बोगियों से लैस है। ये नई बोगियां भारतीय रेल की उच्च गति नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। वाराणसी में अब सड़कों पर थूकने या गंदगी फैलाने पर चालान कटेगा। नगर निगम ने इस संबंध में एक नई रेट लिस्ट जारी की है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। हाल ही में खोजवा निवासी एक व्यक्ति के लिए ये नियम कड़ा साबित हुआ। घाट किनारे पान खाकर थूकने पर उसे 250 रुपए का चालान भरना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि पान खाकर एक व्यक्ति थूकता है, जिसकी उसे चालान भरकर भारी कीमत चुकानी पड़ी। वीडियो में लोग इस नई पहल की सराहना भी कर रहे हैं। जूनागढ़ शहर के राधानगर इलाके में एक शेर को गलियों में घूमते हुए सीसीटीवी में कैद किया गया। शेर के रिहायशी इलाके में घूमने से स्थानीय लोगों में खलबली मच गई है। शेर ने मवेशियों के एक समूह पर हमला किया और बछड़े को शिकार बनाने की कोशिश की। हालांकि बछड़े की रक्षा करने के लिए गाय ने शेर पर हमला किया, जिससे शेर ने शिकार छोड़ दिया और वापस जंगल की ओर लौट गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये शेर गिरनार जंगल का हिस्सा है और ये कई बार शहरी इलाके में शिकार की तलाश में दिखाई देता है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन सुरक्षा उपायों को और कड़ा करने की योजना बना रहा है। शिमला में सरकारी भवनों में अचानक भयंकर आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में लपटों ने भवन के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने भी फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग बुझाने में मदद की। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में कुछ घंटों तक बाधित रही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एसएस हॉल नॉर्थ के कमरे के आवंटन को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि आवंटन प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई। छात्रों का कहना है कि कई योग्य छात्रों को हॉस्टल नहीं मिला, जबकि अनुचित तरीके से कुछ अन्य छात्रों को कमरे आवंटित कर दिए गए हैं। हंगामा बढ़ने पर आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार बाबा सैयद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और गेट को बंद कर दिया। सूचना मिलते ही एएमयू प्रशासन के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। डिप्टी प्रॉक्टर ने छात्रों से बातचीत की और विवादित सूची को रद्द करने का आश्वासन दिया और कहा कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगा।